43 श्री के दर्द से अमर जी का रूबरू होना -2। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? प्लीज फॉलो करो मुझको। 1K फॉलो करा दो प्लीज। अब तक पुजारी जी अमर जी को श्री के दर्द से रूबरू करने के लिए उस समय में अमर जी को लाते हैं। अब आगे अमर जी इस समय श्री के कमरे के बाहर खड़े थे तो पुजारी उनकी तरफ देख बोले, चलिए अब आपकी बेटी के दर्द से रूबरू होने का समय आ गया है से बोल के पुजारी जी अमर जी को श्री के कमरे में ले आते हैं। तो वही पुजारी जी के बात सुनकर अमर जी के कदम जो वे श्री के कमरे की तरफ ले रहे थे उनको बहुत है भारी लग रहा था। जब कमरे ने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटी सी श्री सुकून से सो रही थी। ये देख के अमर जी के फेस पर मुस्कान आ गई, पर थोड़ी ही देर में उनकी मुस्कान चिता में बदल गई कि श्री की जो सुकून से सो रही थी अब उसके फेस पर डर और घबराहट थी। वे नींद से है रोने और तड़पने लगी। ये देख अमर जी उसके पास जाने के हुए कि पुजारी जी ने रोक लिया और ना में अपना सिर हिला दिया। अमर जी तड़प के बोले, हमें जाने दीजिए पुजारी जी, मेरी बच्ची वहां तड़प रही है, ये बोल के रोने लगे। जिस पर पुजारी जी बोले, आपको पहले है कहा था कि आप सिर्फ देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कुछ कर सकत है। वही पुजारी जी की बात पर अमर जी बेबस नजरों से अपनी बेटी को देखते हैं तो वही छोटी सी श्री एक चिक के साथ उठ के बैठ जाती है और माँ माँ कह के रोने लगती है। पर इस समय उसके पास कोई नहीं था, वे तो अपनी माँ पापा के पास ही सोती थी। तो आज उसकी मापा ने उसको उसके रूम में की सुला दिया। फिर श्री रोते हुए ही अपने बेड से उतरकर वे बाहर जाने लगी तो अमर जी भी उसके पीछे आते हैं तो देखते हैं कि श्री उनके कमरे में जा रही है। श्री जब कमरे में आती है तो बेड के कुछ दूर ही खड़ी होकर रोने लगती है तो अमर जी को समझने नहीं आता है कि श्री बेड के पास जा जा रुक की गई। तो वे अपनी नज़र बेड पर करते हैं जहां उनको बेड पर शीतल जी और निशा और वे खुद सो रहे थे और निशा उन दोनों के बीच में सो रही थी कि अमर जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि ऐसे जाने अजाने में ही श्री की जगह उन्होंने निशा को देख दिया था। जहां श्री रोज सोती थी उस जगह निशा को सुला के श्री के उसका पहला हक थी अपने माँ बाप के बीच में सोना, वे हक निशा को दे दिया। तो यहाँ से शुरुआत हुई श्री के हक को निशा को देने का सिलसिला है। वही श्री रोते हुए है अपने कमरे में भाग जाती है तो अमर जी भी उसके पीछे आ जाते हैं तो श्री के मुंह से सुनते हैं कि श्री, माँ पापा अब मुझसे प्यार नहीं करते, उन्होंने मेरी जगह निशा को दे दिया। ये बोल के जोर जोर से रोने लगी तो उसके सामने खड़े अमर जी तड़प के रोते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, हम अब से बहुत प्यार करते हैं, हमें माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुमसे तुम्हारे हक जाने अजाने अब से छीन लिया। और ये बोल के रोने लगे तो पुजारी जी उनकी तरफ देख बोले, खुद को संभालते, अगर अभी ही हिम्मत हार जाए गए तो आगे कैसे अपनी बेटी का दर्द देख पाएंगे। तो अमर जी खुद को संभाल कर बोले, नहीं, मैं अपनी बेटी के हर दर्द को देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने इतने दर्द सहे हैं। ये बोल के खुद को शांत किया। वही अमर जी हर समय ने पहुंच के आपने आंखों ने सामने श्री को साथ किया गए बुरे बर्ताव और उसको उसकी गलती ना होने पर भी श्री को ही गलत समझ, ये सब अनेक लगा। अमर जी ने ये भी देखा कि निशा ही बस करती थी और इल्जाम श्री पर लगाती थी। उन्होंने देखा ऐसे निशा खुद को स्कूल के बाथरूम में अपने दोस्तों से खुद को बंद कराया और इल्जाम श्री पर लगाया। ऐसे शीतल जी ने श्री को सजा दिया। ऐसे श्री बीमार होने पर भी कोई भी उसको देखने के लिए अस्पताल नहीं गया। सिर्फ श्री के दादा और दादी ही उसका साथ नहीं छोड़ा था, वे ही श्री पर भरोसा किया। वही अमर जी अब उस समय में खड़े थे जब उन्होंने श्री पर निशा ने खुद को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया था। अमर जी ने देखा कि ऐसे निशा ने खुद को चोट लगा के श्री को फसान था। अमर जी देख रहे थे कि किसी ने भी श्री के बात पर भरोसा नहीं किया, उसके लाख कहने के बाद भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। और उन्होंने तो अपनी बेटी पर हाथ भी उठाया और उसको ये बोला कि वे अब पता नहीं रह गई, वे है जाएगी। और उसको उस दिन कमरे में बंद कर दिया और है के लिए भेजने के लिए तैयारी करने लगे और सुबह होते ही उसको है ले जाने के लिए तैयार हो गए और को श्री खींचते हुए ले जाने लगे। वही अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी जो उनको श्री को है ने डालने के लिए मना कर रहे थे। तो वही पूरा सिंघानिया परिवार श्री के जाने से ऐसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शीतल और पार्थ भी अपना मुंह मोड़ के खड़े थे। वही श्री रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर किसी को ऐसे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वही अमर जी जो ये सब देख रहे थे वे अपनी आंखों में आंसू लिए बोले, जो बेटी हमारे परिवार की प्रिंसेस और जान थी, अब उस बेटी के होने ना होने से हमारे परिवार को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये बोलते आंसू की धारा बहने लगी। वही अब अमर जी उस समय ने थे जब श्री के है गए हुए 1 महीने हो गया था।
तो वही सिंघानिया परिवार में श्री के घर से गए 1 महीने हो गए थे पर किसी को भी उससे मिलने की नहीं गया था। वही सत्यजित जी श्री से मिलने जाने की बात करते हैं तो अमर जी मना कर देते हैं और वही निशा तो इस घर की प्रिंसेस बन गई थी। वही ये सब देख के अमर जी खुद से बोले, कितना बदनसीब बाप हूँ जो अपनी ही बेटी की जिंदगी अपने ही हाथ बर्बाद कर दिया। आज खुद से नफरत हो रही है, जिस पर बेटी को मैंने अपने सीने से लगा के रखना था उसको खुद से परिवार से दूर कर दिया था। ये बोल के रोने लगे। फिर समय बदला। अब अमर जी उस समय में खड़े थे जब सालों बाद श्री घर आई थी पर किसी ने भी उसके आने की खुशी नहीं हुआ। सब अब भी उससे ना ठीक से बात करते थे ना पास आने देते थे। सबको सिर्फ निशा ही दिखती थी। वे तो ऐसे अब इस घर के लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। अमर जी ने देखा कि कैसे श्री सबका प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। जिसे श्री कितना रोती तड़पती थी पर कोई भी उसको प्यार नहीं दिया जो उसको मिलना चाहिए था। निशा के आने से तो जैसे श्री का वजूद ही सिंघानिया परिवार के लिए नहीं रह गया था। हर दर्द तकलीफ अमर जी अपनी आंखों से देख रहे थे जो उन्होंने उनके परिवार ने खुद की घर की बेटी को दिया था, वे भी किसी पराई लड़की के लिए। आज अमर जी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने गलती नहीं गुनाह किया है, वे गुनहगार हैं, अपनी खुद की बेटी थे। वही समझ फिर बदला। अब अमर जी उस समय ने खड़े थे जब वेद और निशा की सगाई होने जा रही थी। श्री ने उसके पास आके कहा था कि श्री पापा ये सगाई मत कीजिए। आप ऐसे कैसे मेरे वेदू की सगाई निशा से कर सकते हैं? आपको तो पता है मैं वेदू से बचपन से प्यार किया है, प्लीज ऐसा मत कीजिए पापा। पर उन्होंने कहा कि वे वेद के लायक क्या किसी की अच्छे लड़के के लायक नहीं है और वे निशा की शादी वेद से ही करगे। ये बोल के चले गए। श्री कितना बोला कि उसके प्यार को तो अब मत छीनो पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। फिर समय बदला। अब अमर जी वहां खड़े थे जहां श्री की मौत हुई थी। अमर जी देखते हैं कि वे एक खंडहर से घर में खड़े हैं और किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। अमर जी उस आवाज की पीछे आ तो सामने का नजारा देख के उनके होश उड़ गए कि सामने निशा अपने हाथ में चाबुक लिए श्री को बेदर्द से मर रही थी। वही श्री अधमरी हालत में दर्द से तड़प रही थी तो अमर जी अपने होश में आते हुए चिल्ला के बोला, छोड़ दो मेरी बच्ची को, की मार रही हो, मत मारो। ये बोल के अपने हाथ जोड़कर कर बोतल रहे थे तो पुजारी जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि आप यहाँ स्वयं नहीं है, सिर्फ आपकी सोल है जो कि आपकी बेट के पास में आए हैं। उनकी बात पर अमर जी रोते हुए बोले, तो मैं क्या करूं पुजारी जी? अपनी बेटी को अपने ही आंखों के सामने तड़पते से कि मैं कैसे खुद को संभालूं, ये बोल के रोने लगे। तो पुजारी जी बोले, आपको खुद को संभाला होगा वरना आगे आप जो होगा वे देखने के लिए कैसे तैयार करेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।